हेलो गाइस। तो नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है यहाँ से कि यांगज़ाओ शॉमिंग के रूम में आता है। वो उसकी चीजें देख रहा होता है और उसे शॉमिंग की बहुत ज्यादा याद आती है। सुबह का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग मिसली और उनकी बेटी के साथ खेल रही होती है। अंकल फैंग छत पर खड़े होते हैं और वो शॉमिंग को बहुत खुश देखते हैं तो उसकी पिक्चर्स क्लिक करते हैं और अपने भतीजे को भेज देते हैं। साथ ही यांगज़ाओ का दिखाया जाता है कि वो शॉमिंग को याद करते करते उसी के रूम में सो गया। इतने में जाओ उसके पास आता और उसे बताता है कि शॉमिंग अंकल फैंग के घर पर है, उन्होंने मुझे पिक्चर सेंड की थी और वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है कि जियांगजी इसके पास आता है और इससे पूछता है कि शॉमिंग कहाँ है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता। तो जियांगजी पुलिस को कॉल लगाने लगता है, जिसपे यांगज़ाओ कहता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ है और वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये सुनकर जियांगजी को गुस्सा आ जाता है और वो रूम से बाहर जा रहा होता है। इतने में यांग आता है तो ये उसे धक्का मारकर सीट पर फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर यांगज़ाओ से शॉमिंग के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है कि शॉमिंग यहाँ पर आती है तो लोग समझते हैं कि शायद ये भी वेट्रेस है और इसे काम देते हैं। तो शॉमिंग सोचती है कि क्यों ना मैं इनकी मदद कर दूं। मिसली इसे मना करती है लेकिन ये उनकी हेल्प करती है तो मिसली भी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब नेक्स्ट सीन स्टूडियो का दिखाया जाता है। यहाँ पर जीटोंग स्टोरी सुना रही होती है लेकिन इसके एक्सप्रेशंस बहुत ओवर होते हैं तो वो डायरेक्टर को पसंद नहीं आते, लेकिन वो इसे अप्रिशिएट करते हुए कहती है कि तुम और बेहतर कर सकती हो। ये कहकर यहाँ से निकलती हैं और उसके बाद यहाँ पर जियांगजी आता है। ये जैसे ही जियांगजी को देखती है ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ये जियांगजी को लाइक करती है। फिर जियांगजी से शॉमिंग के बारे में पूछता है तो ये कहती है कि हम तो ग्रेजुएशन डे पर मिले थे और उसके बाद से मेरी इससे मुलाकात नहीं हुई। जियांगजी कहता है कि तुम्हें कोई जगह पता हो कि जहाँ पर वो जा सकती हो, तो ये कहती है कि हाँ, एक चिल्ड्रंस फाउंडेशन पता है, हो सकता है कि वहाँ पर हो। फिर ये उसे लेकर चिल्ड्रंस फाउंडेशन आती है। जियांगजी यांगज़ाओ की मॉम के पास आता है और उनसे पूछता है तो वो कहती हैं कि वो तो बहुत ज़्यादा समझदार है और वो कहीं पर चली गई होगी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आई और मैं भी बहुत परेशान हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे बता देना। शॉमिंग क्योंकि ज़्यादातर टियांगकोंग का जिक्र करती थी तो जीटोंग उसके पास आती है, लेकिन ये रोने लग जाता है कि मुझे शॉमिंग दीदी चाहिए, वो कहीं चली गई हैं और अब जो स्टोरी सुनाती है मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर ये इसके हाथ में ड्राइंग्स देता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से शॉमिंग दीदी को दे दीजिएगा। ये दोनों बाहर आ जाते हैं तो जियांगजी से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी शॉमिंग के बारे में पता चले तो मुझे बता देना। ये कहकर यहाँ से चला जाता है। क्योंकि सब लोग शॉमिंग को पसंद करते हैं तो ये बात जीटोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहती है कि तुम में ऐसा क्या है जो हर कोई तुम्हें लाइक करता है। इतने गुस्से में होती है कि टियांगकोंग की दी हुई पेंटिंग्स भी मोड़ देती है। नेक्स्ट सीन यांगज़ाओ की मॉम के घर का दिखाया जाता है कि पहले तो वो काफी ज्यादा नर्वस होती है, लेकिन फिर यांगज़ाओ को कॉल करती है और चिल्ड्रंस फाउंडेशन के लिए जो भी उसने हेल्प की उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करती हैं और उसे साथ लंच के लिए इनवाइट करती हैं तो ये मान जाता है। अब रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है कि यांगज़ाओ इनके पास आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती हैं और कहती हैं कि तुम अपनी मर्जी का फूड ऑर्डर करो। तो यांगज़ाओ कहता है कि आप कर दें, तो ये फिर अपना फेवरेट फूड ऑर्डर करती हैं। ये जो भी चीज ऑर्डर करती है ये सब यांगज़ाओ की फेवरेट होती है तो यांगज़ाओ को बहुत हैरत होती है। फिर ये इससे शॉमिंग के बारे में पूछती है तो ये इन्हें बताता है कि वो ठीक है। ये इसे समझाती है कि तुम दोनों एक दूसरे को तकलीफ देते हो, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो। ये सुनकर यांगज़ाओ मुस्कुराने लगता है और इनसे कहता है कि आप बहुत समझदार हैं। साथ ही जियांगजी को दिखाया जाता है कि वो लगातार शॉमिंग को कॉल करता है लेकिन उसका फोन ऑफ जा रहा होता है। साथ ही शॉमिंग का भी दिखाया जाता है कि वो डिनर कर रही होती है। जब वो अंकल फैंग और मिसली की फ्रेंडशिप देखती है तो उसे यांगज़ाओ याद आता है। तो वो कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए बीच पर जा रही हूँ, वहाँ जाकर ठंडी हवा लूंगी। फिर यहाँ आती है और अपना फोन ऑन करके देखती है कि शायद यांगज़ाओ मुझे मिस कर रहा हो, लेकिन यांगज़ाओ का कोई भी मैसेज नहीं होता और ये देखकर इसे काफी दुख होता है। इतने में मिसली की बेटी यहाँ पर आ जाती है तो ये उसके साथ बातें करने लगती है। साथ ही जियांगजी नींद में होता है लेकिन वो शॉमिंग को कॉल लगा रहा होता है। शॉमिंग के पास कॉल आती है तो वो कॉल उठा लेती है। ये जैसे ही कॉल रिसीव करती है जियांगजी बहुत हैरान होता है और इससे पूछता है कि क्या तुम वाकई शॉमिंग हो। शॉमिंग उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम मेरी परवाह मत करना, जब मेरा मूड होगा तो मैं मिलने आ जाऊंगी। नेक्स्ट सीन यांगज़ाओ के घर का दिखाया जाता है कि जियांगजी इसके पास आता है और शॉमिंग की लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन यांगज़ाओ इसे नहीं बताता तो यहाँ से चला जाता है। फिर सोंगलिंग और यांगज़ाओ काम कर रहे होते हैं तो सोंगलिंग यांगज़ाओ को देखने लगती है क्योंकि वो उसे लाइक करने लगी है। फिर ये इसका रूम देखने लगती है और इससे पूछती है कि जिन ग्लव्स पे ऑटोग्राफ्स हैं वो जमीन पर पड़ा है और जो सिंपल है वो ऊपर क्यों रखे हैं। जिस पर यांगज़ाओ कहता है क्योंकि ये उस इंसान की तरफ से है जिसकी मैं बहुत केयर करता हूँ। ये समझ जाती है और यांगज़ाओ से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी चांस दो, लेकिन यांगज़ाओ इसके हाथ में फाइल देता है और इसे यहाँ से जाने का कह देता है। अब नेक्स्ट सीन सुबह बोर्ड मीटिंग का दिखाया जाता है कि यांगज़ाओ यहाँ पर प्रेजेंटेशन देता है और ये सबको बहुत ज्यादा पसंद आती है तो सब इसके लिए क्लैप करते हैं। तो सोनलिंग किंगशान से पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर वो कहता है कि पहले बच्चे को थोड़ी खुशी देंगे और फिर सही वाला गम।
जैसे ही मीटिंग खत्म होती है यांगज़ो फौरन ही शॉमिंग से मिलने के लिए निकल जाता है। शॉमिंग बीच पर चल रही होती है और वो जैसे ही यांगज़ो को सामने देखती है उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है तो वो उसके पास जाने लगती है। यहाँ चलते चलते इसे पास याद आता है कि इसी की वजह से मैंने बहुत दर्द और जिल्लत उठाई है। ये वही शख्स है जिसने मुझे बहुत ज्यादा दर्द दिया। तो ये उल्टे कदम भाग जाती है और यांगज़ो भागते हुए इसके पीछे आता है। ये लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं तो यांगज़ो से चलने के लिए कहता है। इतने में यहाँ पर मिस्ली और उनकी बेटी आ जाती हैं और वो उन्हें बताती हैं कि बहुत तेज तूफान आने वाला है, जिस पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज हम यहीं रहेंगे। शॉमिंग इसे रूम में लेकर आती है तो ये उससे पूछता है कि कल हम लोग लाजमी चलेंगे। ये शॉमिंग से कहता है कि कल तो मेरे साथ चलोगी, तो शॉमिंग इस पर मना कर देती है। फिर शॉमिंग यहाँ से जाने लगती है तो ये उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अभी तक यकीन नहीं आया कि मैंने तुम्हारी पिक्चर्स को अपलोड नहीं किया। लेकिन शॉमिंग इसकी बात का जवाब नहीं देती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने जो अपनी आंखों से देखा उससे तो यही वाज़ेह होता है कि ये सब कुछ जो हुआ वो यांगज़ो ने करवाया था। नेक्स्ट सीन बार का दिखाया जाता है जहाँ पर जियांगजी और सुंगलिंग आए होते हैं। सुंगलिंग अपने बातों से इसे भड़काने की कोशिश करती है कि जिससे ये शॉमिंग के करीब हो जाए। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि शॉमिंग मिस्ली के रेस्टोरेंट पर हेल्प कर रही होती है। वहीं यांगज़ो की आंख खुलती है तो वो डर जाता है कि शॉमिंग कहाँ है, तो वो फौरन उसे कॉल करता है। तो शॉमिंग उसे बताती है कि तूफान की वजह से काफी सारे लोग बढ़ गए हैं और मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। यांगज़ो जैसे इसकी बात सुनता है उसे थोड़ा रिलीव होता है कि चलो शॉमिंग सेफ है। मिस्ली इन दोनों की बातें सुन लेती है और फिर शॉमिंग को समझाती है कि वो तुम्हारी बहुत परवाह करता है और तभी तुम पर गुस्सा भी, वरना ऐसे कोई भी किसी के लिए इतना दूर नहीं आता। थोड़ी देर बाद शॉमिंग घर आती है तो उसे यांगज़ो नहीं मिलता। वो उसके नंबर पे कॉल करती है तो उसका मोबाइल यहीं पे पड़ा होता है, सामने उसका लैपटॉप पड़ा होता है तो उसे देखती है। फिर उसे पता चलता है कि वाकई ये काम यांगज़ो का नहीं था, उसने मेरी पिक्चर्स को अपलोड नहीं किया था। ये लैपटॉप देख ही रही होती है कि इतने में यांगज़ो आता है तो ये उसे रोकती है। फिर ये उससे माफी मांगने वाली होती है कि इतने में मिस्ली खाना लेकर आ जाती है तो ये लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। यांगज़ो को वहाँ जाने की काफी ज्यादा जल्दी होती है। इतने में यांग की कॉल आती है और वो पूछता है कि आप कब आएंगे। यांगज़ो कल का कहता है तो ये उसे बताता है कि काफी अर्जेंट काम है, हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट किया था उसकी जमीन को कुछ हो रहा है। शॉमिंग घर से निकलती है और क्योंकि वो यांगज़ो पे फिर से ट्रस्ट करने लगी है तो उसे नजर आता है कि सामने प्रिंटिंग शर्ट्स चली हैं। फिर ये यहाँ पे जाती है और शर्ट्स को देखने लगती है। इसे एक शर्ट पसंद आती है जो यांगज़ो और इसकी लग रही होती है। इस पिक्चर को देख के शॉमिंग को पास्ट याद आ जाता है। ये वो दिन होता है जब ये इसे प्रपोज करता है। फिर शॉमिंग अपनी और यांगज़ो की पिक्चर्स निकालती है और इसे प्रिंट कराती है। जब ये शर्ट पर प्रिंट हो जाता है तो ये दिखने में काफी ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। शॉमिंग घर आती है और यांगज़ो के सामने वो बैग रखती है और कहती है कि तुम इसे खोलकर देख लेना। ये ऊपर चली जाती है तो यांगज़ो शर्ट निकाल कर देखता है और उसे वो बहुत पसंद आती है। रात का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग ये शर्ट पहनकर आती है और यांगज़ो भी पहना होता है। यांगज़ो ने पॉरिज बनाया होता है जिसे ये दोनों मिलकर खा रहे होते हैं। शॉमिंग अभी फर्स्ट सिप लेती है कि इतने में लाइट चली जाती है। इसके हाथ से स्पून भी गिर जाता है। यांगज़ो के हाथ पे इसका हाथ टच होता है तो ये डर जाती है। फिर यांगज़ो बताता है कि ये मेरा हाथ है। नेक्स्ट सीन यांगज़ो के रूम का दिखाया जाता है कि बहुत तेज बारिश की वजह से इसके कमरे में पानी आ रहा होता है। शॉमिंग आती है, टॉर्च मारकर देखती है और इसे कहती है कि आज तो मेरे कमरे में स्टे कर सकते हो। ये सुनकर यांगज़ो काफी हैरान होता है तो ये कहती है कि तुम्हारे कमरे में रहना ठीक नहीं है क्योंकि इसमें तो पानी का लीकेज भी हो रहा है। हेल्प करने की वजह से शॉमिंग भी काफी ज्यादा भीग जाती है तो यांगज़ो इसके बाल ड्राई करता है। फिर इससे माफी मांगती है कि तुमने मेरी पिक्चर्स अपलोड नहीं की थी और मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। तो इसके बाल खींचकर कहता है कि हाँ, मुझे ऐसे ही तकलीफ हुई थी और ये लोग मजाक करने लगते हैं। ये लोग बैठे होते हैं कि थंडरस्टॉर्म की वजह से शॉमिंग डर रही होती है तो यांगज़ो उसे अपने गले से लगा लेता है और ये लोग ऐसे ही बैठे बैठे सो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि शॉमिंग नीचे उतरकर आती है तो वो देखती है कि यांगज़ो किसी से कॉल पर बात कर रहा है। वो इसके करीब आती है और इससे पूछती है कि क्या हुआ है तो यांगज़ो बताता है कि तुम्हारी मॉम ने थोड़ी सी मूवमेंट की है। शॉमिंग जैसे ये बात सुनती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कल का सोचते हुए कि यांगज़ो का मूड तो काफी ठीक था तो वो यांगज़ो के करीब आकर उसे गले लगाने लगती है, लेकिन यांगज़ो पीछे हो जाता है। फिर ये कहता है कि बेहतर होगा कि तुम साथ चलो। अब कार का सीन दिखाया जाता है कि ये लोग अपने घर पर वापस आ रहे होते हैं। ये लोग बैठे होते हैं कि इतने में यांगज़ो के पास जियांगजी की कॉल आती है और वो शॉमिंग के बारे में पूछता है तो ये कहता है कि हाँ, वो मेरे बराबर में है और बिल्कुल ठीक है। फिर काम की बात करने लगते हैं तो जाओ इससे कहता है कि तुम्हारी लाइफ तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिस पर ये इससे कहता है कि चुपचाप गाड़ी चलाओ। ये अपने ऑफिस आ जाता है तो यानी से बताता है कि जमीन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वहाँ के विलेजर्स मसला कर रहे हैं। ये वो प्रोजेक्ट होता है जिस पर बोर्ड मीटिंग वाले नहीं मान रहे होते, लेकिन यांगज़ो के कहने पे वो माने होते हैं। फिर यांगज़ो अपने एक एम्प्लॉय को बुलाता है और चिल्ड्रन फाउंडेशन के फंड्स के बारे में उनसे बात करता है। वहीं शॉमिंग का दिखाया जाता है कि वो अपनी मॉम से मिलने आती है तो इसे बताया जाता है कि इसका ट्रीटमेंट यांगज़ो करा रहा है और ये क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट है और इसी की वजह से इन्होंने थोड़ी सी मूवमेंट की है। यांगज़ो की अपने लिए केयर देखकर शॉमिंग बहुत ज्यादा खुश होती है। सो गाइस, अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। एक्चुअली मेरा गला खराब है जिसकी वजह से हम आप लोगों के लिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।